हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, डेली यहाँ पे क्वेश्चन की सीरीज अटेंड कर रहे होंगे। जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम यहाँ पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पर वेरियस क्वेश्चन की सीरीज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेशन हमारा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, वो है बायो। देखिए आज आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए हैं हम। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, मनुष्य के हृदय का स्पंदन 1 मिनट में कितनी बार होता है? सो ऑप्शंस है 72, 76, 78 या 82। तो मनुष्य का जो हृदय है वो 1 मिनट में कितनी बार वो स्पंदन इन धड़कता है? चलिए आंसर कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर मुझे नहीं लगता कि किसी को पता नहीं होगा। सबको पता होना चाहिए इसका आंसर, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 72। ठीक है, हमारे हृदय में जो स्पंदन की 1 मिनट में जो होता है वो 72 बार, यानी कि 72 बार 1 मिनट में स्पंदित होता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, निम्न में से किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? ऑप्शन है ए बी या ओ। तो कौन सा ब्लड ग्रुप का आप यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, जो सभी को ब्लड दे सकता है? सभी को ब्लड दे तो सकता है बट सभी से ले नहीं सकता। ठीक है, ये सिर्फ अपने ही ब्लड ग्रुप से ले सकता है बट सभी को दे जरूर सकता है। तो यूनिवर्सल डोनर जो हम किसे कहते हैं वो है ओ। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बट ले सिर्फ ये खुद ही सह सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। निम्न में से किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही या यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं? मतलब ये सभी से ब्लड ले सकता है बट दे सिर्फ अपने ग्रुप वाले को ही सकता है। तो ऑप्शन है ए बी या ओ। चलिए आंसर कीजिए। यूनिवर्सल एक्सेप्टर। इससे पहले हमने यूनिवर्सल डोनर पढ़ा, अब यूनिवर्सल एक्सेप्टर पढ़ रहे हैं, जो ब्लड ग्रुप सभी को सभी से ब्लड ले सकता है। ए बी। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर इससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, सर्वप्रथम ब्लड ग्रुप की जानकारी किसने दी? ऑप्शन है विलियम हार्वे, कार्ल लैंडस्टीनर, लुई पास्टर, इनमें से कोई नहीं। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका। देखिए विलियम हार्वे जो है वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की उन्होंने खोज की थी, लेकिन यहाँ पे सर्वप्रथम ब्लड ग्रुप की खोज करने वाले कौन थे? कार्ल लैंडस्टीनर थे। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 116, स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? सो ऑप्शन है 120/80, 110/90, 130/80 या 140/90। तो एक स्वस्थ मनुष्य में रक्तदाब कितना होता है? चलिए आंसर कीजिए। देखिए, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, इसको मैं होमवर्क के लिए छोड़ रही हूँ क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसको आप मुझे आंसर करके बताएंगे, क्यों डेली लाइफ में हम इसको यूज़ भी करते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते ही हैं। अगले की तरफ बढ़ते हैं 117 देखिए, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? सो ऑप्शन है एस्कॉर्बिक एसिड, टोकोफेरॉल, साइनोकोबालमिन या कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हर एक विटामिन के जो रासायनिक नाम है वो आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन, और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है विटामिन डी का रासायनिक नाम। ऑप्शन डी इज करेक्ट, कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 118 देखते हैं यहाँ पे, रक्तदाब नियंत्रित करने में सहायक तत्व है? ऑप्शन है सोडियम, आयरन, आयोडीन या फास्फोरस। तो कौन सा तत्व है जो रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में हेल्प करता है? क्वेश्चन नंबर 118। देखिए ये सारे जो बेसिक क्वेश्चन है ना, ये आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि ये आपकी डेली लाइफ में भी आपके बहुत काम आ सकते हैं। अगर आपके घर में है जो कोई मतलब हाई ब्लड प्रेशर से अगर कोई बीमार है या फिर किसी को है हाई बीपी, तो उसके लिए आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जनरल नॉलेज है, डेली लाइफ में इसका बहुत यूज़ होता है। तो 118 देखिए, सोडियम है जो तत्व है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट।
ठीक है। लेकिन देखिए सोडियम की अधिक मात्रा लेने पर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ भी सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सो ऑप्शंस है विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन बी थायमिन, विटामिन के टोकोफेरॉल। तो यहाँ पे अगेन आपको मिलान करना है, कौन सा यहाँ पे जोड़ी सही नहीं दिया वो बताना है। जो रॉन्ग पेयर है वो आपको ढूंढ के निकालना है। देखिए तो विटामिन ए को रेटिनॉल ही कहते हैं, सही है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन बी को तो थायमिन ही कहते हैं, ठीक है। देखिए विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, वो इनकरेक्ट है, ठीक है। विटामिन के को हम टोकोफेरॉल नहीं कहते। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 120, हमारे शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। आयोडीन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शंस है ग्वाइटर, स्कर्वी, रिकेट्स या पोलियो। तो मुझे यहाँ पे आंसर बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप लोग बताइए आंसर, फिर मैं आंसर करूँगी। ऑफ कोर्स ग्वाइटर, जिसे हम गलगंड कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में ग्वाइटर कहते हैं और हिंदी में गलगंड कहते हैं, जो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, जिसे थायराइड भी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और थायराइड जो होता है वह आयोडीन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए, पाश्चराइजेशन के बारे में कौन से यौगिक सत्य है? तो ऑप्शंस है लुई पाश्चर ने इस विधि का इजाद किया। इस विधि में दूध को कुछ दिनों तक सुरक्षित रखा जाता है। इस विधि में दूध को सुरक्षित रखने के लिए उसे 62.80 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट्स तक गर्म किया जाता है, या उपरोक्त सभी। तो पाश्चराइजेशन के बारे में कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हुए, इनमें से कौन सा सत्य है वो बताना है आपको। 121, तो ये सभी कथन सत्य है, ठीक है। तो चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हुए हैं पाश्चराइजेशन से रिलेटेड। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं यहाँ पे, कवकों में भोजन किस रूप में संचित रहता है? तो ऑप्शन है ग्लाइकोजन, स्टार्च, माल्टोज या ये सभी। कवक यानी फंगस, तो फंगस में भोजन किस फॉर्म में स्टोर होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए यहाँ पे, टीबी के टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शन है लुई पाश्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच या ये सभी। तो ये सभी तो होगा नहीं। तो देखिए टीबी के टीके की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, सबसे बड़ा शुक्राणु किस पौधे का होता है? या सबसे बड़ा स्पर्म किस पौधे का होता है? ऑप्शन है पाइनस, साइकस, नेस्टॉक या सिकोमा। तो फ्रेंड्स आप लोग क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, इससे आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। देख सबसे बड़ा स्पर्म किस पौधे का होता है, आपको आंसर करना है। साइकस का होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, इसको आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए, निम्न में से कौन सा पौधा कवक एवं शैवाल का परस्पर संबंध दर्शाता है? कवक और शैवाल का संबंध दर्शा रहा है। तो ऑप्शन है लाइकेन, क्लोरेला, एस्परजिलस या लेकिनोरा। कवक और शैवाल, इन दोनों के बीच परस्पर संबंध को दर्शाने वाला कौन है? लाइकेन है, ठीक है। तो लाइकेन इज राइट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। लाइकेन के बारे में आप एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। होगा तो मैं भी इसके समय आपको यहाँ पे सेशंस लेकर आ जाऊंगी, अगर आप लोग कहेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, निम्न में से किस पौधे की पत्ती में जड़ पाई जाती है? सो ऑप्शन है जोशिया, अमरबेल, ब्रायोफाइलम या आर्किड। तो ऐसा कौन सा पौधा है इन चारों ऑप्शन इसमें पत्ती में जड़ पाई जाती है जिसकी? ब्रायोफाइलम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और ब्रायोफाइलम आपका किस
क्लास यहाँ पे किस फाइलम से वो करता है, बिलोंग करता है, आप मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। जड़ का कार्य है। सो ऑप्शन है पौधों को भूमि में स्थिर रखना, भोज्य पदार्थों का संग्रहण, भूमि में घुलित खनिज लवणों का अवशोषण या उपरोक्त सभी। तो आंसर तो बहुत यहाँ पे क्लियर ही दिख रहा है कि जड़ों का कार्य सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए। कवकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहते हैं। सो ऑप्शन है फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, बॉटनी, बैक्टीरियोलॉजी। तो बैक्टीरियोलॉजी को पहले काटो, बॉटनी को भी पहले काट लो, ठीक है। अब बताओ फाइकोलॉजी या माइकोलॉजी। ये दोनों बहुत सिमिलर लगते हैं लेकिन अलग हैं, दूसरे से बहुत अलग हैं। बोलने में सिमिलर ही लग रहा होगा आप लोगों को। तो कवकों के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? माइकोलॉजी, ठीक है। और फाइकोलॉजी क्या होता है? शैवालों का अध्ययन। आप इसको नोट कर सकते हैं। 129 देखिए। विषाणु की खोज किसने की थी? ऑप्शन है इवानोव्स्की, लुई पास्चर, रॉबर्ट ब्राउन या कार्ल लिनियस। विषाणु की खोज किसने की थी? एग्जाम में कई बार पूछा गया है फ्रेंड्स, बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा रही हूँ। तो विषाणु की खोज करने वाले जो थे वो है इवानोव्स्की, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए। यहाँ पे अंतरिक्ष यान में निम्न में से किस शैवाल से अंतरिक्ष यात्रियों को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन आदि प्राप्त होता है? सो ऑप्शन है नॉस्टॉक, बेलोनिया, क्लोरेला या रेवुलेरिया। तो अंतरिक्ष में जो जाते हैं, अंतरिक्ष यात्री होते हैं, वो अपने साथ बहुत सारा भोजन लेकर नहीं जा सकते। तो एक शैवाल है जिसको वो लोग वहाँ पे लेकर जाते हैं, और वो शैवाल जो है बहुत ही प्रोटीन से भरपूर होता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन युक्त तो वो शैवाल होता है जिसको खाकर इंसान के बहुत दिन तक जीवित रह सकता है। तो ऐसा कौन सा प्रोटीन है, मतलब कौन सा शैवाल जिसमें इतना ज़्यादा प्रोटीन होता है कि उसे अंतरिक्ष यात्री अपने साथ लेकर जाते हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक, क्लोरेला हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 131। सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? सो ऑप्शन है बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरियोफेज या ये सभी। अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी हम किसे कहते हैं? सभी को पता है इसका आंसर, वायरस को कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 132 सम्मिलित करना है आप लोग को, ठीक है। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए लिलिएसी, नींबू, रुटेसी प्याज, मालवेसी आलू, सोलनेसी कपास। तो कौन से कुल का कौन सा पौधा है आपको मैच करना है? देखिए यहाँ पे इसका नीचे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही मैच करेंगे। चलिए देखिए, बताइए किसका क्या हो जाएगा। चलिए देखिए, आप लोग देख लीजिए, देन हम आंसर करेंगे, ठीक है। तो देखिए लिलिएसी का क्या हो जाएगा? प्याज हो जाएगा, ठीक है। और रुटेसी का क्या हो जाएगा? नींबू हो जाएगा। मालवेसी, कपास, सोलनेसी आलू हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से हमारा जोड़ी मिल चुका है। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, ठीक है। तो हो गया आज का आपका लास्ट क्वेश्चन था ये। तो इस प्रकार से आपका सेशन यहीं पर समाप्त होता है फ्रेंड्स। हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नए सेशन में। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ और क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।